को और जो अभी भूदसान पीड़ित लोग हैं उनको किस तरह से भविष्य में मदद करने का आपने आश्वासन दिया है? अभी चेंबर के साथ बैठक हुई, क्या कितने चेंबर इस बैठक? देखिए, अभी सभी केंदुआ, छाताटाड़, लोयाबाद, पुटकी, थोक वस्त्र विक्रेता सभी हमारे सब व्यवसायी साथी लोग आए थे और सब लोगों से बातचीत हुई है। फिर पिछले बार जो हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम किया था और भ्रम फैला के जिला प्रशासन के आग्रह पर उसने हम लोग वहां से स्थगित किए थे उसको, लेकिन उसका कोई फलाफल निकला नहीं। और अभी तक आज 2 तारीख के बाद आज 7 तारीख हो गया, 5 दिन गुजर गए, इस पे कोई समाचार भी या कोई मैसेज नहीं आया प्रशासन के तरफ से कि फिर अगली बैठक कब करेंगे या क्या करेंगे। मैंने बात किया है और इस पे हम लोगों ने सब लोगों ने चिंता जाहिर किया। सब लोगों ने एक मत से यही कहा है, विश्वास दिलाया है कि आप आगे बढ़िए। बीच में जो लोग भी आकर के थोड़ा बहुत अपनी अपनी बातों को के द्वारा लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश किए थे, सब लोगों ने समझ गए हैं कि वो मामला क्या है। तो हम लोगों ने आज एक स्वर से सब लोग निर्णय लिए हैं। अभी धीरे धीरे क्रमवार आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे। जैसे 9 तारीख से 24 घंटे के क्या बोलेंगे अनशन पर हम बैठेंगे वहाँ, जो एक सांकेतिक रूप में यह प्रशासन को मैसेज देने के लिए कि आप भले कान में तेल डाल के सो गए हैं, लेकिन इस धनबाद के लाइफ लाइन जो है हमारा NH, यहाँ इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है और पूरा धनबाद से लेकर के सब लोग काफ़ी परेशानी हो रही है उससे। तो ये लोग कान में तेल डाल के सो गए हैं, तो हम लोग सोए नहीं हैं और 24 घंटे का अनशन पर हम बैठेंगे। उसमें हमारे जितने व्यवसायी भाई हैं सब लोग 5 जगह के और धनबाद के लोग भी उसमें हमको सहयोग भी करेंगे। स्थानीय विस्थापित भी रहेंगे वहाँ के लोकल भी रहेंगे, लेकिन अनशन पर हम बैठेंगे ये पहला फेज में। फिर हमारे आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी मेरा प्रतिपक्ष है, उनसे एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके उनको भी अपनी बात रखेगा उनके पास और उनसे सहयोग लेकर के हम लोग फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे। बात करेंगे कि यहाँ पे यह सरकार का सड़क है, यह सड़क BCCL का नहीं है, यह रोड जो है वो झारखंड सरकार की है। पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल का आरोप है कि पिछले दिनों आपका जो धरना था वो बिल्कुल आईवास था, आज उन्होंने फिर से छोड़िए ना उस सब के बात पे, पूर्व मेयर और का जो सब गौन केस है उसकी बात मत कीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर कर रहे हैं। DGMS और BCCL का जो कि राज्य सरकार भूदसान नहीं कराई है, जो अपने से हुआ है नहीं। आखिर ये प्रश्न उठता है कि वहां पे अभी माडा वहां खोद रहा है, उसी जगह पे 10-15 फीट 7 फीट जो भी है खोद रहा है, उसी जगह पे खोद रहा है। कोई खतरा नहीं है, कोई वहां आग नहीं निकल रहा, कोई राख नहीं निकल रहा है, वहां तो अच्छी मिट्टी निकल रही है। तो माडा खोद रहा है और BCCL को आग निकल रहा है वैसी जगह पे खोदने में। तो शेखर अग्रवाल जी कह रहे हैं कि BCCL और DGMS के खिलाफ। अब छोड़े यार, शेखर अग्रवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ना है, क्या उनको मरा हुआ आदमी को आप लोग जबरदस्ती मुंह मंगली डलवा रहे हैं। यहाँ जो हमारे जो व्यवसायी भाइयों ने जो निर्णय लिया हुआ है उस पर बात कीजिए ना, वो जा करके उनसे पूछिएगा वो क्या है, बड़का इंजीनियर कौन इंजीनियर है वो जाने, हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग मूर्ख आदमी है, लिख लोड़ा पड़ पत्थर है। हम लोग जानते हैं कि सीधा सीधी वो मट्टी खोद रहा है माडा, वहाँ मट्टी ठीक निकल रहा है, मतलब कि वहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ कोई आग नहीं है। तो अभी तक जिला प्रशासन कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा है कि अगले उसका कदम क्या होगा रूट चालू करने को लेकर। आज हमारी बात SSP साहब से हुई और SSP साहब ने कहा है कि अभी DC छुट्टी पे हैं, आएंगे तो हम भी बात करेंगे, 3 दिन के बाद वो आएंगे। और उनका भी ये मत था, उनका भी ये हालांकि अनऑफिशियली है उनका ये, लेकिन उनका भी मत था कि इस प्रकार से रोड को बंद करके हम नहीं छोड़ सकते। 9 तारीख को बैठेंगे 12 बजे, 10 तारीख को 12 बजे अनशन तोड़ेंगे और तब तक DC आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर अपने बाबूलाल नहीं होगा बाबूलाल मरांडी से बात करेंगे, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे, फिर नहीं होगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे। तो जब तक रोड चालू रहेगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आंदोलन हमारा क्रमबद्ध आंदोलन, क्रमवार आंदोलन चलते रहेगा और रोड खुलवाना हम लोग का प्रायोरिटी है। वो कोई बहुत बड़ा हादसा अगर होने का चांस नहीं है तो वहाँ पे रोड खुलवाने तक हम लोग का अनशन चलता रहेगा। हम लोग का मतलब कि आंदोलन चलता रहेगा।
एक चीज बताइए, सिर्फ रोड खुलवाना ही एकमात्र मकसद है या पुनर्वास भी एक मकसद है? नहीं, पुनर्वास तो बिल्कुल, पुनर्वास तो अगर वहाँ BCCL कोयला निकालेगा और लोगों को वहाँ पर खतरा है तो पुनर्वास तो करना ही करना होगा, नहीं किसे करेगा, छोड़ देगा इसी प्रकार से। पुनर्वास भी करना होगा, लेकिन पुनर्वास जो पॉलिसी है, जो सुविधा वाला, उसके अनुसार पुनर्वास करना होगा और प्रायोरिटी पे अभी हमारा उस रोड को चालू करना है। एक साथ कंबाइंड बैठक हुई है, अनशन का निर्णय लिया गया है, आप लोगों का सहयोग किस तरह से रहा? देखिए, आज शुद्ध रूप से उस क्षेत्र के सारे जो प्रभावित व्यवसायी हैं, खास करके हमारा केंदुआ पुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ है, छाताटाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लोयाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पुटकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, थोक वस्त्र विक्रेता संघ है, उसके साथ साथ बैंक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मटकुरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो इस रोड से प्रभावित है। NH-32 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो राज्य सरकार का है, तो BCCL और जिस तरह से DGMS और जिला प्रशासन के द्वारा साजिश के तहत बंद कर दिया गया है, आज 15-20 दिन से बंद है। क्षेत्र के सारे व्यवसायी बहुत परेशान है, व्यापार चौपट हो रहा है। तो हम लोगों ने जिस तरह से पिछली बार धनबाद के माननीय विधायक जी वहाँ पे धरना में बैठे थे और एक सुगबुगाहट चालू हुआ था कि 2 तारीख को बैठक होगा और इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होगा, रास्ता को खुलवाया जाएगा। लेकिन किस कारण से, किस राजनीति के साथ 2 तारीख को बैठक नहीं हुई, यह आश्चर्य लगता है कि इतना गंभीर मुद्दा है, इसमें सारे राजनीतिक पार्टी एकजुट क्यों नहीं हो रहा है। ये शुद्ध रूप से व्यवसायियों के हित का विषय है, उस क्षेत्र के विकास का विषय है, उस क्षेत्र के प्रभावित लोगों का विषय है। तो मुझे लगता है कि आज बैठक बहुत अत्यंत जरूरी बैठक था और इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि माननीय विधायक जी जो 9 तारीख को सांकेतिक अनशन 24 घंटा के लिए करेंगे, हमारे पूरे 5 चैम्बर और जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी 24 घंटा उनके साथ सांकेतिक अनशन पे उस दिन बैठेंगे और जिला प्रशासन राज्य सरकार तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे कि लाखों लोग को विस्थापित होने से बचाइए। ये बहुत बड़ा माइनिंग एरिया, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये छोटा सा धसा है। अगर आप चाहेंगे तो 24 घंटा के अंदर रास्ता खोला जा सकता है और हम लोग जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस व्यापारियों की तरफ से इस बात के लिए आगाह भी करना चाहते हैं कि अगर अनशन के बाद भी अगर उस रास्ता को नहीं खोला गया तो हम लोग पूरे धनबाद जिला का व्यवसायीगण अगले बृहत आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। चक्का जाम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े से बड़ा आंदोलन होगा हम लोग तैयार रहेंगे और माननीय विधायक जी जो नेतृत्व कर रहे हैं धनबाद इस क्षेत्र के विकास के लिए, उस रास्ता को खुलवाने के लिए हम लोग पूर्ण उस क्षेत्र के व्यवसायी इस विषय पर उनके साथ खड़े हैं। तो जो मदद विधायक राज से मिल रहा है, क्या उतना ही मदद और समर्थन सांसद ढुल्लू महतो से मिल रहा है? देखिए, ये विषय सांसद या विधायक का यहाँ नहीं है, ये विषय मतलब विस्थापन नीति से उस रोड को खुलवाने के विषय से लेकर के जो भी जनप्रतिनिधि हमारे विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कोई विषय हो। तो सांसद ढुल्लू महतो को क्यों नहीं कह रहे कि इस मामले को सीधे लोकसभा में उठाए? हमारे उस क्षेत्र के डेलीगेशन सांसद महोदय से मिले हैं, हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करना चाहते हैं कि ये विषय सांसद या विधायक का नहीं है, ये विषय पूरे धनबाद जिला के लाखों वहां के रहने वाले लोगों का है, व्यवसायियों का है, वहां के विस्थापितों का है। ये विषय एक व्यक्ति की राजनीति का ये विषय नहीं है, इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। हम लोग पूरे व्यवसायी जो भी हमारे आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेगा, जो भी NH-32 को खुलवाने में आगे बढ़ेगा, पूरा जिला चैम्बर उस क्षेत्र के व्यवसायी साथ खड़े रहेंगे। बाद में भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के ही सांसद है, तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लड़े भिड़े तो अच्छा लगेगा। हम लोग आग्रह करना चाहते हैं, आप भी आइए। इस विषय हम बार बार बोलते हैं, ये विषय न विधायक का है, न सांसद का है, न मेयर का है, किसी का। ये विषय धनबाद की जनता का है और आप लोग शपथ लेके धनबाद की जनता को भरोसा में लेकर के विधानसभा और लोकसभा पहुंचे हैं, नगर निगम पहुंचे हैं। आप धनबाद के व्यवसायियों को, धनबाद के आम लोगों को ठगने का काम मत कीजिए। धनबाद के लोग उनके साथ खड़े रहेंगे जो धनबाद के जनता के साथ खड़े रहेंगे।